नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रि 2024 जो है वो 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 17 अप्रैल को समाप्त होगा। और जिस दिन समाप्त होगा उस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन रामनवमी भी है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो ये है कि चैत्र नवरात्रि में जो घट स्थापना हम करते हैं, जो माता के समीप हम कलश स्थापित करते हैं, तो उस घट स्थापना की जो महत्व है वो क्या है और उसके लाभ क्या है और घट स्थापना क्यों किया जाता है, इसी बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ और आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि नवरात्रि में हम घट स्थापना क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है और इसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रि में घट स्थापना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बिना घट स्थापित किए आप नवरात्रि की पूजा जो है वो नहीं कर सकते। घट स्थापना के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि घट स्थापना हम क्यों करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले घट स्थापना का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि कलश के मुख पर विष्णु जी का और मध्य में शंकर जी का और उसके मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। कलश के बीचों बीच जो है वो समस्त देवियों का निवास होता है। इसलिए कलश को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और कलश में समस्त तीर्थों का भी निवास होता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले घट स्थापना का जो है वो विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए हम घट स्थापना करते हैं, क्योंकि एक ही कलश में हम विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी और समस्त देवियों की और तीर्थों की जो है पूजा भी हम कर पाते हैं और साथ ही साथ हम अपने व्रत को भी कर पाते हैं। और ये तो बात हुई कि घट स्थापना हम क्यों करते हैं। अब हम इसके महत्व को जानते हैं कि इसके क्या महत्व है और इसका क्या लाभ है। तो घट स्थापना करने से सबसे पहला जो है वो आप ये फ़ायदा होता है कि आपकी पूजा में, आपके व्रत में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। जब आप नवरात्रि के दौरान घट स्थापित करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं तो इसके दौरान आपके पूजा पाठ में कोई भी रुकावट नहीं आती। और घट स्थापित करने का महत्व ये भी है कि आपके जो भी घर में वास्तु दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आपके घर में कोई भी वास्तु दोष के हिसाब से अगर कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है तो वो भी दूर हो जाती है। घट स्थापित का एक ये भी महत्व कहा जाता है कि जो घट स्थापित करते हैं उसकी नवरात्रि में माता रानी की असीम कृपा उसको प्राप्त होती है। क्योंकि घट स्थापित के बगैर आप माता रानी की नवरात्रि व्रत कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं वो घट स्थापित सबसे पहले करते हैं और उसके बाद माता रानी की पूजा जो है प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि घट स्थापित करने की विधि क्या है। तो घट स्थापित करने की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आप अपने आप को स्वच्छ कर ले, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन ले। उसके बाद एक घट ले और कलश के अंदर पानी डालें। उसके ऊपर नारियल या अशोक के 5 पल्लव डालें। उसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट के उसके ऊपर कलावा बांधकर कलश के मुख पर रखें और कलश पर स्वास्तिक का निशान भी बनाएं। स्वास्तिक का निशान जो है वो चारों दिशाओं का प्रतीक होता है।
तो इसीलिए स्वास्तिक का निशान भी बनाए, ये बहुत शुभ होता है। और कलश के अंदर पानी में आप दुर्वा, सुपारी, अक्षत और सिक्का और रोली ज़रूर डालिए। इसी तरह से आप घट की स्थापना कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी पूजा विधि शुरू कीजिए और अपने नवरात्रि का व्रत लीजिए, संकल्प लीजिए और माता रानी को अपने घर आने के लिए आमंत्रण कीजिए और नवरात्रि का व्रत पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत काम आई होगी और घट स्थापित की जो भी महत्व है वो मैंने आपको समझाया। घट स्थापित की विधि क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। घट स्थापित क्यों किया जाता है, इसके शास्त्रों में क्या विधान है, ये भी मैंने आपको बताया। और तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।